कैसे हैं तमाम नाज़रीन को भलीकार मेरे यूट्यूब चैनल थर थाक के लिए। आज हम अहम एक व्लॉग बना रहे हैं। जोधपुर के बादशाह पुराने 19वीं सदी में जिन्होंने अपना राज किया, राजा उमेद सिंह दरबार, उन्होंने ये रेलवे ट्रैक जो जोधपुर से होता हुआ खोखरा पार और उसके बाद मुख्तलिफ स्टेशन से होता हुआ मिरपुर खास और उधर से आगे तक चला गया। ये रेलवे ट्रैक इस वक्त हम मौजूद हैं छोर ओल्ड पर। छोर ओल्ड रेलवे का एक बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर राजा उमेद सिंह रात आकर के ठहरते थे, बादशाह थे। उन्होंने अंग्रेज़ों से स्पेशल इजाज़त लेकर के ये रेलवे ट्रैक कायम किया था। उस दौर में कहते हैं कि 19वीं सदी में एक बहुत बड़ा कहत आया था, लिहाजा खाद खुराक की, खाने पीने की, खुर्द व नोश की जो चीज़ें हैं उनकी किल्लत हो गई थी, उनका कहत था। तो उन्होंने सिंध से गंदम, चावल और दीगर अशिया को जोधपुर तक जो है उसकी तरसील, उसकी आमद के लिए उन्होंने ये रेलवे ट्रैक बिछाया अपने खर्चे से। और वो राजस्थान के जोधपुर के बादशाह थे, राजा उमेद सिंह दरबार। वो जब यहाँ पर छोर पहुँचते थे तो इस रेलवे स्टेशन के करीब बना हुआ है ये मंजर है, ये तारीखी रेस्ट हाउस है, इसमें आकर के ठहरते थे। आज हम इस रेस्ट हाउस का आपको दीदार कराएंगे, दिखाएंगे कि ये कैसा खूबसूरत रेस्ट हाउस था। तो चलते हैं इस रेस्ट हाउस की तरफ और आगे ये कहानी यहाँ के मशहूर तारीख नवेस और राइटर है उनसे सुनेंगे, उनकी ज़बानी। तो जी नाज़रीन, चलते हैं इस रेस्ट हाउस की तरफ। ये देखें, ये इंतहाई ज़बरदस्त मनाज़र हैं, रेलवे ट्रैक, छोर, खोखरा पार। और इस वक्त हम छोर में इस रेस्ट हाउस की तरफ जा रहे हैं जो राजा उमेद सिंह यहाँ पर रात आकर के ठहरते थे अपने ख़ानदान के साथ, फैमिली के साथ। ये तारीखी रेस्ट हाउस है जो हम आपको दिखा रहे हैं, रेलवे का। राजा उमेद सिंह दरबार ठाकुर यहाँ पर रात ठहरने के बाद कहते हैं कि अपनी जो फूफी थी वो ब्याही हुई थी यहाँ पर। ठाकुरों का गांव है, हवेली ठाकुर उसमें, तो लिहाजा वो अपनी फूफी से मुलाकात करते थे बच्चों के साथ और उसके बाद यहाँ से वापस चले जाते थे। ये रेस्ट हाउस का मंजर है। हम ज़्यादा बातचीत करेंगे तारीखी माहिर से। बाबू साहब, कैसे हैं? आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। आप सुनाएं, ठीक ठाक हो, खैरियत है? बाबू साहब कैसे हैं? ठीक हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का एहसान है, दुआएं आपकी। आप सुनाएं, ठीक ठाक हो, खैरियत है? बस अल्लाह का करम है। ये सुने आए कि यहाँ पर इस रेस्ट हाउस में राजा उमेद सिंह जोधपुर के बादशाह आके ठहरते थे, क्या कहानी है? जी हाँ, ये राजा उमेद सिंह ठाकुर की मेहनत है। और उन्होंने 1900 में यहाँ जब राजस्थान में कैद पड़ा था तो उन्होंने अंग्रेज सरकार से इजाज़त ली और रेल की पटड़ी बिछाई। जो मीटर गेज की रेल थी उसको राजा की रेल कहा जाता था। और वो जब रेल यहाँ से शादीपली तक और फिर वहाँ से शादीपली से आगे हैदराबाद तक ले गए, उस दौरान उन्होंने यहाँ एक रेस्ट हाउस बनाया छोर में। और छोर का रेस्ट हाउस स्पेशल तौर पे वो यहाँ नाइट स्टे करते थे क्योंकि उनकी फूफी ब्याही हुई थी यहाँ सामने हवेली ठाकुर के गांव में। तो वो अक्सर यहाँ आते थे और यहाँ पर रात भी रहते थे और अपने बच्चों के साथ फिर हवेली ठाकुर बैलगाड़ियों के साथ चले जाते थे। ये मनाजर ये मनाजर देखें, बाहर के मनाजर हैं छोर के उस रेलवे रेस्ट हाउस के जहाँ पर जोधपुर के बादशाह राजा उमेद सिंह आकर के ठहरते थे। ये सामने देखें, आज भी इस पर एक हरियाली मौजूद है और ये पानी का तालाब है जो उस वक्त में भरा हुआ होता था। और साथ में देखें, ये पुराने कदीम दरख्त हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं और इसमें पीपल के, नीम के दरख्त हैं और दीगर मुख्तलिफ दरख्त हैं। ये एक पुराना दरख्त है जो 19वीं सदी का पुराना एक कदीम दरख्त जो मुकम्मल तौर पर सूखने के बाद सड़ के गिरा हुआ है। ये मनाजिर हैं उस शानदार तारीखी रेस्ट हाउस के जहाँ पर आकर के राजा उमेद सिंह दरबार ठहरते थे। इन्हें दोबारा तामीर करने की ज़रूरत है। तो जी नाज़रीन, आपने बाबू नूर मोहम्मद साहब से सुना कि यहाँ पर राजा उमेद सिंह आकर के ठहरते थे। अब हम इनके साथ ये रेस्ट हाउस आपको घुमाते हैं कि ये कैसा रेस्ट हाउस था और तमाम बातें भी बाबू नूर मोहम्मद साहब आपको बताएंगे। तो जी बाबू साहब, चलते हैं रेस्ट हाउस की हाँ तरफ। जी, हाँ जी। ये दिखाएं, ये कैसा रेस्ट हाउस बना हुआ था, ये देखें। नहीं, बहुत अच्छा बना हुआ था। यहाँ पर उस दौर में लाइट नहीं होती थी। इसके ऊपर पानी की टैंक बनी हुई है, नीचे बहुत बड़ा हॉल है
और जो ऑफिसरान या जो भी विजिटर वगैरह आते थे तो इसके अंदर रहते थे। और ये बहुत एसी टाइप का लगा हुआ था, ठंड थी और इतना अच्छा गर्मी में बहुत बड़ा रहने के लिए आरामदेह था। आप लोगों ने सुना, देखें आप, ये देखिए कैसा खूबसूरत रेस्ट हाउस बना हुआ था और बड़ा शानदार तमीरात का एक मज़र था जो अब ज़बून आली का शिकार है और पाकिस्तान रेलवे को ज़रूरत है इसे दोबारा तामीर करने की। ये चोर रेलवे स्टेशन का वो तारीखी रेस्ट हाउस जो राजा उमेद सिंह के ठहरने की जगह भी थी। यहाँ पर आकर के वो अपनी फैमिली के साथ जोधपुर से जब यहाँ पर पहुँचते थे रेलगाड़ी के ज़रिए, राजा की रेल के ज़रिए, तो यहाँ पर अपनी फैमिली को ठहराते थे। और फिर बाद में वो यहाँ पर उनकी फुप्पी थी, कहते हैं कि वो यहाँ पर हवेली ठाकुर में भी आई हुई थी, उसको देखने के लिए भी जाते थे। उनसे मुलाकात के बाद यहाँ से दोबारा वापस जोधपुर चले जाते थे। ये मनाज़र हैं उसी तारीखी वो जो रेस्ट हाउस है उसके। ये उसका बाहर का मंजर है तारीखी रेस्ट हाउस का। ये रेलवे ट्रैक है चोर का जहाँ पर ये बना हुआ रेस्ट हाउस कदीम 19वीं सदी का, जिसको तकरीबन कोई 100 साल से भी ज़्यादा वक्त गुजर गया है और ये आज भी बिल्डिंग जूं की तूं खड़ी है। सिर्फ इसे थोड़ा रिनोवेशन की और मरम्मत की ज़रूरत है और ये एक शानदार बिल्डिंग बन सकती है, यादगार, तारीखी और हिस्टोरिकल ये बड़े सगीर की बिल्डिंग डिक्लेयर हो सकती है। ज़रूरत है इसे दोबारा तामीर करने की, क्योंकि यहाँ पर जोधपुर के बादशाह कई दिन कई रातें मुख्तलिफ औकात में आते रहते थे और ठहरते थे और दोबारा वापस चले जाते थे। ये एक सिलसिला था, ये एक तारीख है जिसे महफूज करने की ज़रूरत है। ये चोर रेलवे स्टेशन का मंजर आप देखें, यही चोर रेलवे स्टेशन है जहाँ पर ये तारीखी हिस्टोरिकल ये रेस्ट हाउस मौजूद है और यहाँ पर राजा उमेद सिंह आके ठहरते थे। ये तारीखी रेस्ट हाउस जोधपुर के बादशाह राजा उमेद सिंह के लिए उस दौर में मसरूफ़ रहता था और ये उस रेलवे स्टेशन के मनाजर है। तो जी नाज़रीन, आपने देखा सुना हाल अहवाल राजा उमेद सिंह दरबार जोधपुर के बादशाह के ठहरने की वो जगह जो सरकारी रेस्ट हाउस है इस वक्त पाकिस्तान रेलवे का, चोर रेलवे स्टेशन पर। उस पर वो आकर के रात ठहरते थे, क्योंकि ये रेलवे ट्रैक किसी दौर में ये जो नज़र आ रहा है ये जोधपुर के बादशाह राजा उमेद सिंह ने तामीर किया था, बनवाया था। बिछाने के लिए तमाम मेहनतें उनकी थी, उन्होंने अपना ज़ाती खर्च करके ये बनाया था। ये रेस्ट हाउस भी उसी दौर का बना हुआ है। तो आज के इस खूबसूरत व्लॉग में आपको ये कैसा लगा